हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए आपके सामने मैंने दो कन्वर्जन लिखे हैं। एक है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनेगा, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो। आपको Cl हटाकर बेंजीन लाना है। अब Cl हटाकर बेंजीन कैसे लाए, तो यहाँ दो तीन कंडीशन आपके सामने होती है। अगर आपको हेलो एल्केन याद हो तो वहां आपने गिरिगना रिएजेंट पढ़ा था, गिरिगना रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेलो एल्केन याद नहीं है तो इस चैप्टर में आपने रिएक्शन पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि पहले आप इससे फिनोल बना लीजिए। फिनोल कैसे बनेगा, NaOH के साथ रिएक्शन कराइए 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पर और फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए। इससे बन जाएगा फिनोल और फिनोल को फिर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दीजिए। फिनोल को फिर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दीजिए। अब जैसे ही आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ भाई सुन लो जरा, देखो तो इसे जिंक डस्ट के साथ अगर हम हीट कर देते हैं तो फिर बेंजीन बन जाता है। एक मेथड तो ये था जो आपको ये रिएक्शन बता। अब दूसरा मेथड था, इससे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गिरिगना रिएजेंट बनाइए और गिरिगना रिएजेंट की फिर अल्कोहल या वाटर से रिएक्शन कराइए, बेंजीन बन जाए। दो मेथड हैं और कुछ ये मैंने इसी चैप्टर का यूज किया। और ये डायरेक्ट रिएक्शन थी, कल पढ़ी थी आपने। कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। पहले आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, NaOH से, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और अब सोडियम फिनॉक्साइड की डायरेक्ट रिएक्शन CO2 से और फिर एसिडिफिकेशन। अगर यहाँ 400 केल्विन और 427 ATM प्रेशर लिख दो तो अच्छा। ये दोनों कन्वर्जन ऐसे हो सकते। अब सभी बच्चे ध्यान दीजिए, फिनोल की लास्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है। ये लास्ट रिएक्शन कौन सी है, तो मैं बात कर रहा था आपसे ये कन्वर्जन। अब जो हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ने वाले हैं सभी बच्चे जरा ध्यान दें, सुन लो जरा भाई, सभी बच्चे ध्यान दें और उसे समझें। ये हो चुका, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें डिस्कस करनी है। होता क्या है, पहले उसका पूरा बेस सुन लीजिए, बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां ध्यान से सुन लो, हर चैप्टर में रिएक्शन आती है। एक रिएक्शन है जो लास्ट इसकी रिएक्शन बच रही है, SE नाम है पूरा इसका, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सुन लो जरा, यहां ध्यान दे लो भाई। सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, पहले इसका पूरा बेस जरा ध्यान से सुन लो। यहां देख लो, देखो हर चैप्टर में रिएक्शन आती। ये रिएक्शन होती कहां है, ये रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग पर। कैसे, यहां ध्यान दो जरा। बेंजीन पर आप सभी जानते हैं कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, हर एंड पर एक एक हाइड्रोजन है। जब हम बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं, जब हम बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है और यहां से हाइड्रोजन को हटाता है। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, तो जब बेंजीन रिंग है तो सारे हाइड्रोजन सेम होते हैं, किसी को भी हटा दीजिए। ध्यान से सुन लो जरा, किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हो। मान लीजिए आपने ऊपर वाले को हटाया, क्या बनेगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और H अलग हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से डिस्प्लेस किया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोलो, इस रिएक्शन का क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। आप जरा ध्यान से सुनना, दूसरी कंडीशन, तो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को हटा रहा है। आप ये 5 रिएक्शन होती है, ये आप 11th में पढ़ के आए। एक थी नाइट्रेशन, एक थी हेलोजिनेशन, एक सल्फोनेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उन 5 रिएक्शन को यहां हम करते हैं।
अब प्रॉब्लम ये आती है कि 11th में हमें बेंजीन पे करनी होती है, जबकि 12th में क्या होता है, हमें बेंजीन नहीं आता, बल्कि यहां किसी एक H की जगह कोई ग्रुप देगा। सुन लो जरा, किसी एक H की जगह कोई ग्रुप देगा, तो यहां हमें पहले से कोई ग्रुप दे रखा होगा। अब हमसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराइए, अब प्रोडक्ट बनाइए। सुन लो जरा, ठीक है, बेंजीन रिंग पर ये मेन रिएक्शन है, इसे समझ लो। बेंजीन रिंग पर पहले से कोई ग्रुप होगा और उसकी रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफाइल से कराओगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, ये 5 जो हाइड्रोजन बच रहे हैं, ये पांचों इक्वल नहीं होते, ये अनइक्वल कंडीशन के होते हैं, या कह सकते हैं डिफरेंट होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोफाइल तो फिर किस H को हटाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ये ग्रुप जो यहां पहले से प्रेजेंट। अब मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आपके कोर्स में 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक। चैप्टर के नाम है, पहला है हेलो एल्केन वाला, दूसरा है अल्कोहल फिनोल वाला, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन वाला, और फोर्थ है एमीन्स वाला। अब होगा क्या, यहां ध्यान देते रहो। तो हमारे पास, यानी कि हमें 12th में 4 चैप्टर हमें स्टडी करनी है, इन 4 चैप्टर के ध्यान देना। अब इन 4 चैप्टर में ये जो 3 चैप्टर होते हैं, ये आसान ट्रिक बता रहा हूं। इन 3 चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? यहां होता है हेलोजन, यहां होता है अल्कोहल, फिनोल में या तो OH या ईथर है तो OR, और एमीन्स में फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। और ये जो ग्रुप होते हैं, ये सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी कि अगर बेंजीन रिंग में इन तीनों चैप्टर की कोई से भी चैप्टर की आप रिएक्शन करोगे, तो इलेक्ट्रोफाइल किस H को हटाएगा, ऑर्थो या पैरा से। ध्यान रखना, ऑर्थो या पैरा का H हटेगा, याद रखना इन तीनों चैप्टर में। जब भी आप बेंजीन की रिएक्शन करोगे, वे 5 रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उन 5 रिएक्शन में कौन सा H हटाओगे, ऑर्थो या पैरा, ये ध्यान रखना। और ये ग्रुप जो है हेलोजन को छोड़ दें, सुन लो जरा एक मिनट, अगर हम हेलोजन को छोड़ दें तो ये जो 3 ग्रुप बचे, ये तीनों एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, ये साथ साथ एक्टिवेटिंग भी है। एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है? ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा देते, ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, यानी कि बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ये ग्रुप। अगर कोई अब हमसे ये पूछे, बताइए फिनोल का हमें नाइट्रेशन करना है और बेंजीन का नाइट्रेशन करना है, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, ये तीनों ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप भी माने जाते हैं। तो बताइए, अगर फिनोल की रिएक्शन और बेंजीन की दोनों की हमें अलग अलग रिएक्शन करनी हो, हमें नाइट्रेशन करना हो, तो कौन फास्ट करेगा? तो याद रखना है, फिनोल फास्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये OH, OR और NH2 ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। एक ये भी याद रखना, हरी बात सुनिए। अब प्रॉब्लम आती है, ऐसा इनमें है क्या कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप या ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? इसका मेन रीजन होता है, इनके पास होती है लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से जब हम इनकी रेजोनेंस बनाते हैं तो ऑर्थो पर और पैरा पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब ऑर्थो पैरा पे निगेटिव है, तो खुद सोचिए इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा। याद रखना, हेलोजन रिएक्टिविटी घटाता है। जब आपको मैंने रिएक्शन लिखाई हो, आप हेलो एल्केन जाके दोबारा पढ़िए, हेलो बेंजीन जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि हेलो बेंजीन में हेलोजन एटम क्या करता है, प्रोडक्ट तो ऑर्थो पैरा पे देता है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जबकि ये क्या है, एक्टिवेटिंग। ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रहेगा, 3 चैप्टर की कंपाउंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब बचा कौन सा चैप्टर? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अकेला चैप्टर मेटा डायरेक्टिंग होता है और डीएक्टिवेटिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है।
यानी कि अगर इनमें से कोई भी ग्रुप आएगा तो बेंजीन रिंग कम रिएक्टिव हो जाएगा। इट मींस कोई आपसे पूछे बेंजीन है और बेंजल्डिहाइड, बताइए नाइट्रेशन किसका फास्ट होगा, तो बेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का नहीं होगा। अब आता है ऐसा क्यों, तो ये क्या करते हैं, ये माइनस आर करते हैं, और माइनस आर से क्या होता है, अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग पर है तो ये ग्रुप, ध्यान रखना भाई, ये ग्रुप क्या करेंगे, ये ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं, और जब बेंजीन पर पॉजिटिव आ जाएगा तो बताइए क्या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, बोलो खुद देखो, नहीं करेगा, तो ये रिएक्टिविटी घटा दे। तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ है इनका, इन सब का है प्लस आर ऊपर वालों का, और नीचे वाले का माइनस आर। अब चाहे इन्हें अलग अलग करके 15-20 प्रॉब्लम बना लो, चाहे एक ही कॉन्सेप्ट में समझ, ये टोटल बेंजीन की रिएक्शन है, किसी भी चैप्टर में आप पढ़ोगे, मैं बार बार यही चीज रिपीट करता रहूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे अब मैं फिनोल की रिएक्शन लिखाने जा रहा हूं, ऐसी रिएक्शन मैं कहूंगा फिनोल में OH ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। क्यों है, प्लस आर की वजह से। फिर मैं ईथर शुरू करूंगा, ईथर के लास्ट में फिर मैं इसी रिएक्शन को पढ़ाऊंगा, सुन लो जरा, बार बार कंफ्यूजन होता है। फिर ईथर के लास्ट में फिर ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा, और वहां लिखूंगा मैं ये जो OR है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है ड्यू टू देयर प्लस आर, यानी कि रेजोनेंस बनाऊंगा। फिर हम पहुंचेंगे एमीन्स चैप्टर में, वहां हम एनिलीन की रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां फिर हम ये लिखेंगे कि ये जो NH2 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है, क्यों है, प्लस आर की वजह से। ऐसे ही जब हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां बेंजल्डिहाइड आएगा, एसिटोफिनोन आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा, उनमें हम लिखेंगे ये ऐसी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव है, किस वजह से, माइनस आर इफेक्ट की वजह से, या ये डीएक्टिवेटिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो उसका रीजन है ये माइनस आर की वजह से। तो सारी रिएक्शन सेम है, बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या होगा। अगर बेंजीन आता है, सुन लीजिए, तो बेंजीन पे रिएक्शन कहीं करा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे H इक्वल है। लेकिन अगर बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप है तो रिएक्शन कहां कराओगे, बोलो, वो ग्रुप डिसाइड करेगा। चैप्टर के नाम याद कर लो, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, बाकी सब ऑर्थो पैरा में। तो जरूरत नहीं है कि हम इन्हें पढ़ें या इन्हें अलग अलग कंडीशन में, एक बार कॉन्सेप्ट से सीख लें तो याद हो जाता। तो समझ में आ गया। अब हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया फिनोल में क्या होगा, बोलो। तो ये चीज अब हमें लिखनी है फिनोल के बारे में, ये मैंने आपको एज ए समरी बता दी, ट्रिक भी बता दी, एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, करें सर। लिखिए भाई जरा। लिखो भाई, इन फिनोल OH लिखो जरा, इन फिनोल कॉमा OH, ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन फिनोल कॉमा OH, ब्रैकेट में लिखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप XH एक्टिवेटिंग, XH एक्टिवेटिंग, XH एक्टिवेटिंग, और वो नहीं, XH एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, XH एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, OP ऐसे लिख सकते हो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग।
पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों, ये ध्यान रखें। टूवर्ड्स, आगे लिखो, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, towards electrophilic substitution reaction, लिखिए आगे फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज OH group increase electron density. This is because OH group increase electron density. OH group increase electron density more. OH group increase electron density more at ortho and para position. OH group increase electron density more at ortho and para position due to their plus R effect. तो समझ में आ गया, प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देती है। अब जब कभी आप प्लस आर लिखते हो तो रेजोनेंस बनाकर भी दिखाना। अब रेजोनेंस कैसे बनेगी, तो इसको हम यहां साथ साथ बना लेंगे, बनाइए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये बॉन्ड यहां। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड। आप देख सकते हो जब हम फिनोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिनोल के स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन, फिनोल की जब हम रेजोनेंस बनाते हैं ऑर्थो पे निगेटिव आता है, पैरा पे निगेटिव आता है, ऑर्थो पे। इस वजह से जब भी ये रिएक्शन देगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बना। रेजोनेंस बना लीजिए आराम से। अब हमें एग्जाम्पल पढ़ना है ऑफ SE रिएक्शन। देखो आपको वे 5 रिएक्शन ही पढ़नी होती है एग्जाम्पल में, लेकिन यहां हमें केवल, ध्यान से सुन लो भाई जरा, यहां हमें केवल कितनी रिएक्शन पढ़नी है, यहां हमें सिर्फ 3 रिएक्शन पढ़नी है, बाकी में हम ज्यादा पढ़ते हैं, यहां सिर्फ 3 पढ़े। पहला है इसमें ब्रोमिनेशन, लिख लो भाई साथ। ब्रोमिनेशन कैसे, अगर हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 क्या होता है,
जब हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ऑर्थो और पैरा पर Br आ जाता है। याद रखना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरावाल, नाम है इसका ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। अब अगर ये रिएक्शन हम रिपीट करें ब्रोमीन वाटर के साथ, अगर ये रिएक्शन हम वाटर के साथ रिपीट करें, अब तीनों जगह Br आ जाए। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है और इसके वाइट पीपीटी होते हैं। इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि ऐसा क्यों होता है इस रिएक्शन में। अगर हम फिनोल की रिएक्शन Br2 से कराते हैं तो केवल एक जगह Br आता है, ऑर्थो या पैरा पर, और अगर हम वाटर से कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो तीनों जगह। ये आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा कल। ये एक एक्सप्लेनेशन लिखानी है, सभी बच्चे ध्यान। कार्बन डाइसल्फाइड, तो जब कार्बन डाइसल्फाइड में करा रहे हैं ऑर्थो या पैरा पे Br, और जब वाटर में करा रहे हैं तो सब जगह Br आ जाता है, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पे। ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्लेनेशन में कल लिखा हूं, नोट कर लीजिए। देखो फिर बता रहा हूं मैं, ये इतना हार्ड नहीं है, याद रखिए 3 चैप्टर आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाला मेटा डायरेक्टिंग, आप उससे भी याद रख सकते। अदरवाइज मैंने प्लस आर और माइनस आर बताया। प्लस आर वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है हेलोजन को छोड़कर, और माइनस आर वाले जो ये एसिड है या एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये क्या होते हैं, माइनस आर वाले ये मेटा डायरेक्टिंग।